बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरटीएच चैनल, जिस पे उर्दू की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा 22वां सबक है, जिसमें हम और कुछ नए अल्फाजों को जोड़ने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और सीखते हैं किस तरह से जोड़ा जाता है। जी हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह हिंदी से उर्दू में किस तरह से जुमले लिखे जाते हैं हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे ऐसे अल्फाज कि जिसके अंदर 3 हर्फ हों और उन 3 हर्फ में एक या हो, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये या है और एक ये लंबी वाली या है। ठीक है, लंबी या वाली या के तीन हर्फी, ठीक है, 3 हर्फी अल्फाज। तो ये या लंबी वाली हो या ये वाली हो, इसके अल्फाज जो होंगे इसको हम सीखेंगे। जैसे हमें लिखना है मिसाल के तौर पर, ये देखिए कभी, इसके अंदर 3 हर्फ हैं और इसके अंदर या का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले का के लिए क्या आएंगे हम, ये देखिए आप, का के लिए हमारा काफ आ गया प्लस भा, भा के लिए हमारा ये भा आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी ई आ रही है, ये वाली, इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे फिर इस तरीके से, ये काफ, इतना आधा काफ आ गया। ठीक है, अब यहीं पर हम भा का इस्तेमाल करेंगे, ये भा। ठीक, अब यहाँ पर हम या को जोड़ देंगे इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया, कभी हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कभी। तो इसमें हम सीख रहे हैं इस वक्त ऐसे अल्फाज जिसके अंदर 3 हर्फ हो और एक या हो। नेक्स्ट देखिए, हमें लिखना है इसी तरीके से, अगर बुरी, बा रा और रा पर बड़ी की मात्रा बुरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए बे प्लस रा के लिए रे प्लस बड़ी आ रही है, क्या हो गया, बुरी। बे बा पर जो है छोड़ू की मात्रा है, और छोड़ू की मात्रा के लिए अलग से कोई हर्फ नहीं आता, सिर्फ इसी बे पर हम पेश लगा देंगे, या नहीं भी लगाएंगे तो सिर्फ पेश का साउंड जो है, साउंड हम इस्तेमाल करेंगे, और बू इस बे को जोड़ेंगे इस तरीके से, और रे को ये जोड़ देंगे। ठीक है, बे पे पेश लगा दीजिए समझने के लिए, फिर सिर्फ बू री, बुर हो गया, बुर। ठीक है, अब बड़ी आ रही है तो बड़ी के लिए या का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, ये हमारा क्या होया, बुरी, बुरी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से हमें एक मिसाल और लिखनी है। ये देखिए, दा रा और आप अपनी मात्रा दरी। ठीक, क्या लेंगे, दा के लिए दाल, रा के लिए रे, और प्लस बड़ी की मात्रा ये हमारी या। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, दाल रे और ये दरी। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ना तो दाल रे में जुड़ी है और ना ही रे इस या के अंदर जुड़ी है। क्यों? क्योंकि दाल और रे ऐसे हर्फ हैं जो अपने अगले हर्फ से मिलते नहीं है, जुड़ते नहीं है, बल्कि अलग तरीके से बीच में गैप छोड़कर लिखे जाते हैं। उम्मीद है आपने इस 3 एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया होगा। इसको लिख लीजिए और इन अल्फाज की मश्क कीजिए, और आगे देखिए और अल्फाज लेते हैं, इसको लिखिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से हमें लिखना है इस लंबी वाली या, यानी कि जो एक ही मात्रा का हमें साउंड देती है, इसकी एक ही मात्रा का साउंड देती है, और ये बड़ी की मात्रा का साउंड देती है। ठीक, इसकी मिसाल लेंगे हम एक ही मात्रा के। जैसे हमें लिखना है, लिखना है हमें खड़े, खा रा और ये एक खड़े। तो इसमें खा हो गया एक हर्फ, रा 2 हर्फ, एक ही मात्रा का ये तीसरा हर्फ हो गया। इसको उर्दू में लिखेंगे तो सबसे पहले खा बनाएंगे, और इस खा के नीचे बिंदी नहीं लगी है, ये बिंदी नहीं है, तो सिर्फ खा बना है। तो इसके लिए ये वाला क्या आएगा, जिसके अंदर काफ और हे से मिलकर जो खा बनता है, ये खा आएगा। ठीक है,
प्लस ड़े है तो ले के लिए हम चलाएंगे ड़ा के लिए हमारा उर्दू का ड़े, प्लस एक की मात्रा के लिए लंबी वाली या का इस्तेमाल करेंगे, आखिर में आ रही है, ये हमारा खड़े हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए, ये खा पूरा लिखा जाएगा, इसी में ये हमारा रे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आखिर में एक की मात्रा का इस्तेमाल हो जाएगा, और ये जो है रे में जुड़ेगी नहीं बल्कि इससे अलग रहेगी, क्योंकि रे के बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं है। बार बार इस बात को मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इसी तरीके से देखिए हमें लिखना है चले। ठीक, तो 4 आए तो 4 के निकल आएंगे, 6 लाएंगे, सिंपल सी बात है, प्लस ला के लिए लाम, और प्लस एक की मात्रा के लिए हम लंबी वाली या का इस्तेमाल करेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे तो 6 तो जुड़ जाता है आराम से लाम में, और लाम हमारा इतना लिखा जाएगा, ये हमारा 6 हो गया, और लाम को आधा लिखेंगे और ये में जोड़ देंगे, यहीं पर भी ये का इस्तेमाल कर देंगे चलिए। ठीक है, क्या हो गया, चले हो गया। इसी तरीके से हम लिखना है मिसाल के तौर पर मिले, माँ पर छोटी की मात्रा, ला और ला पर एक की मात्रा, क्या हो गया, मिले। ठीक, तो माँ पर छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा के लिए कोई हर्फ नहीं आता अलग से, बल्कि जिस हर्फ पर छोटी की मात्रा होती है उस पर जेल लगा देते हैं। ये मात्राएं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। माँ के लिए मीम आ गया, इसी मीम पर हम जेल लगा देंगे, छोटी के साउंड हो जाएगा, नहीं भी लगाएंगे तब भी छोटी का साउंड हम पढ़ सकते हैं। ला के लिए लाम, और प्लस एक की मात्रा के लिए सिंपल इस वाली या का इस्तेमाल कर देंगे, क्या होगा, अब मीम को लाम भी जोड़िए, मीम जुड़ जाता है किसी वर्ग के अंदर आसानी से, और लाम भी जो है जुड़ जाता है, तो इन दोनों को आधा आधा लिखेंगे, मीम इतना लेंगे, यहाँ से लाम इतना लेंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं, यहीं से इस ये को लंबा कर देंगे, क्या हो गया, मिले। मीम पे चाहे तो जेल लगा दें, वरना नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि पढ़ने में क्या आएगा, मिले ही पढ़ने में आएगा। ठीक है, इसको भी आपने समझ लिया, इसको भी लिख लीजिए, इसकी नकल कीजिए। दोनों मात्राओं के ताल्लुक से मैंने आपको ऐसे ये हर्फ लिखवाए हैं, ऐसे अल्फाज जिसके अंदर या का इस्तेमाल हुआ है और 3 हर्फ से मिलकर ये बने हुए हैं। आइए आगे चलते हैं, उसको मैं मिटा रहा हूं जब तक इसको आप उतार लें। ये देखिए मैंने 3 पूरे सेंटेंस उर्दू में लिखे हैं, इसको पढ़ने की मशक कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है इसमें देखिए कि किस तरह से मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये झा, ये वाव जो बड़े की मात्रा का साउंड देता है, झू बेटा झूठ, ये आ गया हमारा का, क्या आ गया, का, और ये भा पर बड़ी की मात्रा के लिए या का इस्तेमाल हो गया, कभी, झूठ कभी, ये नून है हमारा, ये नून, और यहीं पर जो है ये इस तरीके से हे लिखा जाता है। ठीक है, झूठ कभी ना, बा ओ की मात्रा वेला बोल, झूठ कभी ना बोल। कुछ लोग हो सकता है इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो याद रखना ये सारी मात्राएं पीछे बताई जा चुकी हैं, पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख लें। ये हा और ये मा, हम, सा और बा सब, हम सब, आ बड़ा आ गया मध वाला, और मीम आम, हम सब आम, खा पे आगरंडा खा, ता पे एक की मात्रा, हम सब आम खाते। ठीक, नेक्स्ट देखिए हा और मा, हम, बा पे आगरंडा, और ये गैन है बाग, क्या होगा, हम बाग, गा, और ये हमजा है, और ये लंबी वाली है एक ही मात्रा के लिए गए, क्या ये, हम सब, हम बाग गए, और ये था है, और था पर एक ही मात्रा, इस तरीके से ये हमारा थे, ये ऐसे था, प्लस या बराबर थे, हम सब बाग गए थे। ठीक है, आइए मैं आपको चंद एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको अपने घर से होमवर्क में करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें लिखना है ला, और ये गा, गा पर बड़ी की मात्रा लगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें लिखना है आ, और आ पर बड़ी, भा पर बड़ी मात्रा अभी। ठीक, इसी तरीके से लिखना हमें दा, और ये हा पर बड़ी मात्रा दही। ठीक है, क्या हो गए, दही। 3 एग्जाम्पल आपको इसमें अपने होमवर्क में करने हैं, और साथ ही साथ जो है एक ही मात्रा के आपको मैं 3 अल्फाज दे रहा हूं वो आपको लिखने हैं।
ये पढ़े, ठीक। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको दो अल्फाज अपनी तरफ से और लिखने हैं। जैसे हमें लिखना है सने, और ये हमारे हो गया पले। तो ये आपको 3 अल्फाज मैंने दिए हैं जिसमें बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल है, और 3 दिए जिसमें एक की मात्रा का इस्तेमाल है। अब आप उसको लिखकर जो है चेक कराएं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो समझेंगे किस तरह चेक कराएंगे। बहुत सिंपल है, आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर में आप ग्रुप में जुड़ जाएं व्हाट्सएप पे, और अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को इसमें इनवाइट करें, उनको भी आप ये दावत दें कि वो भी उर्दू सीखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।